तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सीसू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर ऑक्यूपेंसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर देखा जाए तो ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज का डेटा अवेलेबल है। हो सकता है कि ये फिल्म बाकी लैंग्वेज जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सारे लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई हो, क्या पता। पर मेरे पास बस 2 ही का डेटा अवेलेबल है, जहाँ पर एक तो है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। तो अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश के थिएटर ऑक्यूपेंसी के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लिश में तगड़ी ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है। हालांकि हिंदी में भी कोई बहुत बुरी ऑक्यूपेंसी देखने को नहीं मिली है, ऑलमोस्ट इक्वल ही ऑक्यूपेंसी रही है। और देखा जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए अगर मूवी अच्छी हो और ऑडियंस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हो भी, जो कि लग रहा है कि शायद इंटरेस्टेड ऑडियंस उतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी लोग देखने जा रहे हैं और क्या पता यही पॉजिटिव साइड बन जाए इस मूवी के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली 7.16%। आफ्टरनून शोज में यहाँ पर ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है 7.67%। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इवनिंग शोज की तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रही 8.52%। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नाइट शोज की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली दिन भर में, जहां पर ऑक्यूपेंसी रही 13.85%। और इस तरीके से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है 9.30%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो इसको मैं बुरा ऑक्यूपेंसी तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 6.50%, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली मॉर्निंग में। आफ्टरनून शोज में ये ऑक्यूपेंसी गिर गई 4.96%। और इसके अलावा इवनिंग शोज में ये ऑक्यूपेंसी और भी ज्यादा गिर गई 3.68% की ऑक्यूपेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली पूरे दिन भर में, जहां पर ऑक्यूपेंसी रही 8.38%। तो अगर हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन से भी कंपेयर करके देखें तो इंग्लिश वर्जन में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी 13.85%। और वहां पर अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की तो ऑक्यूपेंसी रही 8.38%। तो देखा जाए तो ये हर मूवी के साथ ही है। हॉलीवुड फिल्में जितनी भी इंडिया में रिलीज होती हैं, चाहे हिंदी में रिलीज हुई हो या फिर इंग्लिश में, लेकिन जब बात आती है कंपेयर करने की तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्जन जो है वो बाजी जीत जाती है और हिंदी वर्जन इंग्लिश के इक्वल उतना तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाती है। हालांकि यहाँ पर ऑडियंस जो है वो काफी अच्छी खासी है हिंदी वर्जन की भी, और काफी ज्यादा लोग जो है वो हॉलीवुड मूवीज को हिंदी में देखना प्रेफर भी करते हैं, हिंदी डब में खासकर। लेकिन जब बात आती है थिएटर जाकर मूवी देखने की या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो इंग्लिश वर्जन के इक्वल रहता नहीं है कभी। हालांकि इसके पीछे क्या रीजन है मुझे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों का जिस तरीके से क्रेज है और जिस तरीके से लोग हॉलीवुड मूवीज को हिंदी में देखना प्रेफर करते हैं, तो उसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट थिएटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे या फिर ऑक्यूपेंसी में देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। और यहाँ पर हमें ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 5.88%, यानी कि 6% की ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है। तो इतना भी बुरा ऑक्यूपेंसी मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाकी सारी हॉलीवुड फिल्मों को लेकर जो ऑक्यूपेंसी मैंने आज तक देखी है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ही है, इतना भी बुरा नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वो निकल कर आता है 40 लाख रुपीस का, जो कि देखा जाए तो डे 1 के हिसाब से सही है, बढ़िया है। मतलब एटलीस्ट 2-3 दिनों में ये 1 करोड़ के ऊपर तो चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला, तो इसको मैं कहूँगा कि हाँ, डे 1 के हिसाब से फिल्म ने अच्छी खासी शुरुआत कर दी है। जोहार।